देखने में लगता है ना यार कोई बहुत बड़ी डिवाइस लगी है, बहुत महंगा सिस्टम है, इस वजह से ये सारे जो शशके आप देख रहे हैं ये शो हो रहे हैं। लोड, कूलेंट, थ्रॉटल, हॉर्स पावर बता रहा है, टॉर्क बता रहा है, इनटेक प्रेशर बता रहा है, फ्यूल कॉस्ट बता रहा है, आफ्टर स्टेटस बता रहा है। फॉल्ट हम देख लेते हैं, फॉल्ट कौन से आ रहे हैं गाड़ी में। ये कुछ 2 फॉल्ट इससे मेरी गाड़ी में बता रहा है। जल्दी से जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज करो, ये ना हो कि स्टॉक खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो अक्सर आपने कुछ गाड़ियों में एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो चल रही होती हैं, लेकिन उनकी तमाम इंजन की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके एंड्रॉयड पैनल पर शो हो रही होती है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो आपने कभी ये चीज़ सोची है कि इसके पीछे प्रोसीजर क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है कि वो इतनी ज़बरदस्त कमाल का फीचर जो है वो इन्जॉय कर रहे होते हैं गाड़ी में बैठ के। ये चीज़ आपने कभी सोची नहीं होगी, मैंने सोची थी। मैंने वो डिवाइस भी सोर्स की, गाड़ी में इंस्टॉल की और पिछले 6 महीने से यूज़ भी कर रहा हूँ। स्कर्दू के ट्रिप्स किए, हमजा के ट्रिप्स किए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है ये डिवाइस मेरे लिए। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि ये शशके आप भी अपनी गाड़ी में किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं बल्कि डिवाइस भी आपको सोर्स करके दूंगा कि वो डिवाइस आप लेके अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करें। इंतहाई चीप रेट पे वो आपको डिवाइस मिलेगी और आप ये शशके सुकून से एंजॉय कर होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। देखने में लगता है ना यार कोई बहुत बड़ी डिवाइस लगी है, बहुत महंगा सिस्टम है, इस वजह से ये सारे जो शशके आप देख रहे हैं ये शो हो रहे हैं। ये इकोसिस्टम बता रही है, ये देखें संडे ड्राइवर लिखा हुआ है, आज संडे है बाय द वे। लोड, कूलेंट, थ्रॉटल, हॉर्स पावर बता रहा है, टॉर्क बता रहा है, इनटेक प्रेशर बता रहा है, फ्यूल कॉस्ट बता रहा है। 7 मिनट 3 सेकंड हुए हमें गाड़ी ड्राइव करके हमने खड़ी किया। रन टाइम जो है वो इतना है, सारे सिनेरियोज आपको बताता है। ये बहुत महंगा काम नहीं है, ये इंतहाई चीप प्राइस में आप लोग कर सकते हैं। आपने करना क्या है, एक OBD2 स्कैनर ले लेना है। ये आप देख सकते हैं ELM327, ये OBD स्कैनर आपने लेना है। अब ये अगर आपको मार्केट से अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो आप खुद सोर्स कर लो, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं पहले भी 1-2 यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन उनकी लो क्वालिटी होने की वजह से ये उसमें इशू होता था कि एंड्रॉयड पैनल स्लो हो जाता था, ये 20 से 25 मिनट चलने के बाद स्टक हो जाता था, पेयरिंग मुश्किल होती थी। लेकिन फिर मैंने ये ख़ुद मंगवाया चाइना से और इसका स्टॉक भी मंगवाया, और इसलिए आज ये 6 महीने बाद वीडियो बन रही है क्योंकि मैंने स्टॉक भी अपने पास रखा है। अब मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, साथ में आपको ये डिवाइस भी दूंगा। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज करें और घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी पे आप ये प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। लगाना क्या है, लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मुझे तो भाई इसको यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मुझे आदत हो गई है। मैंने ये सीधा लेना है, पकड़ के यहाँ पर मैंने इसे लगा देना है, सिंपली ये अटैच हो गया। इतनी सी गेम है। इसे लगाने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको बैक में जाके बताता हूँ। आपने इस चीज़ को इंस्टॉल करने के बाद आपने टॉर्क ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ये बाय द वे पेड एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कार स्कैनर ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करें। कार स्कैनर पर ये सीन होता है कि आपको फ्री में भी काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि टॉर्क एप्लीकेशन है ये थोड़ी सी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे टॉर्क एप्लीकेशन पे। अब मैं आपको, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको फ्री वाली बताऊं या पेड वाली बताऊं। तो कार स्कैनर जो एप्लीकेशन है वो फ्री है लेकिन थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। तो मैं अगर उस प्रोसीजर में घुस जाऊँगा ना तो वो बहुत टाइम लग जाएगा। सो मैं टॉर्क वाली एप्लीकेशन पे चला जाता हूँ। ये टॉर्क पे मैंने क्लिक किया, ये आप देखें ये इसका इंटरफेस है। अभी मैं इस गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेता हूँ, स्टार्ट करके ज़रा मज़ीद सीन्स हो जाएंगे। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है टॉर्क एप्लीकेशन की, देख रहे हैं आप। ये फ़ौरन से खुद ही कनेक्ट हो गई, मैंने डिवाइस लगा दी थी, कनेक्शन हो गया इसका। प्लस ये RPM बता रहा है, मैं रेस जैसे ही दूंगा ये देखें RPM इसके ऊपर जाता है। फॉल्ट जो कोड्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैप व्यू है, टेस्ट रिजल्ट्स हैं। यार ये ना इतनी इसमें चीज़ें हैं कि जो हमारी समझ से ही बाहर हैं, एक आम बंदे की, मेरे और आपकी समझ से बाहर है, मैकेनिक के लेवल की हैं वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेरे जो ज़रूरी चीज़ें, मैं यहाँ पर जाता हूँ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। यहाँ पर मेरे ये तमाम इन्फॉर्मेशन मुझे शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट पेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। ये सपोज ये पेज 1 है, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करके रखूँगा, ठीक है, तो मैं ऐड डिस्प्ले कर करके ना हर किस्म का अपना, पहले यहाँ से मैं अपना मीटर सेलेक्ट करूँगा। डिजिटल नीडल चाहिए, डायल मीटर कौन सा चाहिए, हाफ डायल या हाफ डायल नीडल चाहिए, बार। ये हमें डिस्प्ले बता रहा है किस तरह के डिस्प्ले हैं, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज़ हाफ डिजिटल चाहिए, हाफ डिजिटल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मुझे बताया कि आप इस हाफ डिजिटल मीटर में कौन सा फीचर देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर नीचे करके यहाँ से कुछ भी उठा लेता हूँ, लाइक एयर फ्यूल रेशो पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये साइज़ पूछ रहा है तो मैं मीडियम पे कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ से मुझे पूछ रहा है किस जगह आप इसे प्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेस कर दिया। ये अब रेस दूंगा तो ये एयर फ्यूल रेशो मुझे बता रही है। जैसे ही रेस देता हूँ ना तो ये ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट होता है, ये वो इन्फॉर्मेशन बता रही है। इसी तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्तलिफ पेज नज़र आएंगे, आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं।
ये पेज मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है, जहाँ मुझे कूलेंट टेम्परेचर बता रहा है, इंजन का लोड बता रहा है, थ्रॉटल जो है उसकी पोजीशन रेस दूंगा, आप देखेंगे ये ज़्यादा हो रही है, ये इंजन का लोड देखें ज़्यादा हो रहा है, मैं भी रेस दे रहा हूँ। प्लस ये हॉर्स पावर बताएगा, चलेगी तो नज़र आएगा। टॉर्क भी बताता है, किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है। इनटेक का इस टाइम जो है प्रेशर टेम्परेचर बता रहा है। फ्यूल, मतलब मैं कहता हूँ कि आपकी गाड़ी की छोटी से छोटी चीज़ ये आपको बताएगा, छोटी से छोटी चीज़। और ये जो इनटेक है ना बाहर से जो एयर की, उसको ऑब्जर्व करके बताता है कि इको फ्रेंडली है कि नहीं है। ये भी चीज़ इसमें लगी हुई है, ठीक है। लाइक आप इसे अपनी मर्ज़ी से कोई भी फीचर इसका देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और इसका थोड़ा सा बताता हूँ। अडाप्टर स्टेटस बता रहा है। फॉल्ट हम देख लेते हैं, फॉल्ट कौन से आ रहे हैं गाड़ी में। टैप टू स्कैन द फॉल्ट्स। ये कुछ 2 फॉल्ट इससे मेरी गाड़ी में बता रहा है। पावर टेरेन फॉल्ट बता रहा है, एक चेसिस कुछ इस तरह का करके, ये हमारी समझ से बाहर है। ये मैकेनिक अगर आप में से कोई है कुछ समझते तो मुझे लाजमी बताया कि ये क्या फॉल्ट मुझे शो कर रहा है यहाँ पर। यार ये ना बहुत ही चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन जो हमारे लिए मेन चीज़ है ना, हमने इस पर आना है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और ये अपनी मर्ज़ी का इंटरफेस आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये अब मेरे लिए जो है ना, मेरे लिए ये जो इन्फॉर्मेशन इस टाइम आपको शो हो रही है ये इनफ है, क्योंकि कूलेंट टेम्परेचर मुझे पता लग रहा है, इंजन का लोड पता चल रहा है, थ्रॉटल की पोजीशन पता चल रही है, हॉर्स पावर, टॉर्क, किलोमीटर पर लीटर की एवरेज और इस तरह की सीन्स। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको मॉडिफाई में ये बताता हूँ कि हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर हम सपोज डिजिटल डिस्प्ले पे कर लेते हैं, एयर फ्यूल रेशो, ठीक है। एंड्रॉयड डिवाइस जो है उसका बैटरी लेवल, एवरेज ट्रिप स्पीड जो हमने अभी लाइक गाड़ी जब स्टार्ट करने के बाद चलाने के बाद जो हम बंद करेंगे उसकी हमें बताएगा। बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। फिर ये मैं कहता हूँ कि अब ये जो चीज़ ब्लैंक आ रही है ना, ये मैंने इनमें से बहुत सी पहले भी ऐड कर ली हुई है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर, ठीक है, इंजन लोड, फ्यूल कॉस्ट पर जो हमने ट्रिप किया उस पर हमें फ्यूल कितना कॉस्ट किया, इस पर मैं ये ऐड कर लेता हूँ, लार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र अच्छे से आए। जब से मैंने गाड़ी स्टार्ट की हुई है ना, तब से ही मुझे बता रहा है, मैंने अभी इस वीडियो में ही गाड़ी को स्टार्ट किया और तब से ये फ्यूल कॉस्ट काउंट करना शुरू किया इसने। लाइक ये इसमें मैंने फ्यूल की का रेट लिख दिया है कि ये 260 मेरे ख्याल से मैंने लिखा हुआ है, ये रेट है और उस लिहाज से ये कैलकुलेट करता रहेगा कि कितना फ्यूल आपका लगा। इसमें आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, ये आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है प्रोफाइल सिविक 914 914 गाड़ी का नंबर है। यहाँ से आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है। मैंने 2 प्रोफाइल्स बनाई हुई है, वहाज फ्रॉम एजे के अपने यूट्यूब चैनल के नाम से भी, एक सिविक 914 के नाम से भी। डिफरेंट आप प्रोफाइल बना सकते हैं। क्रिएट प्रोफाइल पे जाता हूँ, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा इसमें आएंगे तो आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। और टोटल व्हीकल का वेट, फ्यूल कौन सा डलता है, टैंक कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम आरपीएम कितना है, फ्यूल कॉस्ट कितनी है। देखिए यहाँ पर मैंने अब जो दूसरी अपनी प्रोफाइल थी उसमें उसका रेट भी एग्जैक्ट लिखा था। सारी चीज़ें आपने ये लिख लेनी है, फिर आपकी प्रोफाइल आपकी गाड़ी के हिसाब से आपको एग्जैक्ट चेंजेस बताएगी, ठीक हो गया। ये डिवाइस हर टाइम मेरी गाड़ी में इंस्टॉल रहती है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंड्रॉयड पैनल चाहिए। ये एंड्रॉयड पैनल नहीं भी है, ये डिवाइस आप फिर भी मंगवाएं, क्योंकि आप यही सेम सीन्स अपने फ़ोन के साथ कर सकते हैं। अब कौन सी गाड़ी में सपोर्ट करता है, देखें ये ऑलमोस्ट सारी OBD2 स्कैनर वाली जो गाड़ियाँ उनमें सपोर्ट करता है, ये OBD स्कैनर ये चलता है। अगर आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आज ही मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज करके ये घर बैठे हासिल करें। स्टॉक ख़त्म हो गया तो भाई मेरे से गिला कोई भी मत करेगा, ठीक है। जल्द से जल्द ऑर्डर करें। मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा अपना जो इंस्टाग्राम है ऑफिशियल वहाज अमान के नाम से, वहाँ पर आप मैसेज करें। टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं। हाई बीम कार एक्सेसरीज़ का मेरा न्यू पेज है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। जिससे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के ट्रस्ट की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। अगेन नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे आपने OBD स्कैनर इंस्टॉल करके वीडियो भेजनी है या इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले यार मेरे जो व्यूवर्स हैं या मेरे जो फॉलोअर्स हैं या वो लोग जो मुझे पसंद करते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, वो मेरी दी हुई चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।